जनरल मेसन, भारत की तरफ से जब आधिकारिक तौर पर कल ये कहा गया, जब शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत को लेकर सवाल हुआ, तो एक बात स्पष्ट तौर पर कही गई, मुझे लगता है कि इतनी स्पष्ट शायद कभी नहीं कही गई थी, जहां पर ये कहा जाता है कि व्यापार अहम है लेकिन हमारी सुरक्षा से ज्यादा अहम नहीं है। बॉर्डर पे जो स्थिति सामान्य होगी, वो बॉर्डर की बात जो है वो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। ये बात सामने रखना, जब चीन कुल मिलाकर ये तो कहता है कि बॉर्डर पर शांति रहनी चाहिए लेकिन महत्व देता है ज्यादा व्यापार को, भारत की तरफ से ये कहना कि प्राथमिकता हमारी शांति है, स्थिति को सामान्य करना है और व्यापार उसके बाद, तो ये चीजें महत्व रखती हैं। और बिल्कुल श्वेता, प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर सुरक्षा टॉप प्रायोरिटी है भारत के लिए। अगर वहां पर बॉर्डर पे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है, अच्छे हालात है, तो जाहिर है फिर ट्रेड के हम बात करेंगे और वो हमने कल बातचीत की भी है। लेकिन प्रायोरिटी हमारे लिए बॉर्डर मैनेजमेंट है और उसी के लिए आपको पता है कि वर्किंग मैकेनिज्म्स सेटअप किए गए हैं। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म, उसके बाद जो वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन वो है। साथ ही साथ आपको पता है जनरल लेवल मैकेनिज्म भी अभी इस्टेब्लिश कर दिए गए। इसका बेसिक मकसद ये है कि पहली बॉर्डर पे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी होनी चाहिए, उसको मैनेज अच्छा करना चाहिए। वहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, जैसे गलवान में हुआ, डोकलम में हुआ, वो हालात अभी नहीं होने चाहिए। जब वो धीरे धीरे सुधरते रहेंगे और अच्छी पीस और ट्रैंक्विलिटी हो जाएगी, जाहिर है फिर ट्रेड हो सकता है। और मेरे को लगता है कि जो 3 पासेस हैं जहाँ पर पहले बॉर्डर ट्रेड था, जब मैं अपनी ब्रिगेड कमांड कर रहा था नथुला में, उस समय नथुला से बॉर्डर ट्रेड चलता था। उनकी गाड़ियां शेराथांग तक आती थी हमारे साथ ही में, लिपू लेक में और ये शिपकिला में, हर जगह ये बॉर्डर ट्रेड चल रहा था। तो वो जब भी चल सकता है कि जब बॉर्डर पे हालात अच्छे होंगे। और मेरे को लगता है कि इस टाइम दोनों देशों के द्वारा, और खासकर जैसे शी जिनपिंग ने भी बोला था कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि होप है। और जो ये वर्किंग मैकेनिज्म्स है एनएसए लेवल और वांगी लेवल पे चल रही है, तो इसका प्रायोरिटी हमें दिख रहा है। लेकिन ये भी हमें याद रखना चाहिए कि 1988 में भी जॉइंट वर्किंग ग्रुप मैकेनिज्म शुरू हुआ था। उसके बाद 93 में बॉर्डर पीस ट्रैंक्विलिटी हुआ था। फिर 96 में एक और मैकेनिज्म शुरू हुआ था। और फिर 2005 तक ये मैकेनिज्म्स चले हैं। लेकिन उसके बावजूद ये गलवान हुआ था 2020 में। तो कहने का मतलब है, जैसे दोनों एम्बेसडर्स ने भी बोला है, भारत को चीन को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हमारी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस और भारत को सरप्राइज नहीं होना चाहिए। हमारे को तैयारी रखनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार ये बातचीत चल रही है दोनों देश के बीच में, बायलेटरल टॉक्स हो रहे हैं, बॉर्डर को प्रायोरिटी दी जा रही है, तो मेरे को लगता है ये स्टेप इन दी राइट डायरेक्शन है, चीजें अच्छी चलेंगी। और जहां तक एससीओ का भी सवाल है, मैं ये बोलना चाहूंगा, अभी एम्बेसडर डोगरा ने इंट्रोडक्शन दिया था। 2005 में फर्स्ट टाइम एससीओ की पीस कीपिंग एक्सरसाइज हुई थी शिंगडाओ में। और उसमें भारत का डेलीगेशन गया था, इनवाइटेड थे हम। उसमें मैं इंडियन डेलीगेशन लीडर था जब मैं कर्नल था। और साथ में पाकिस्तान और ईरान, हम लोग ऑब्जर्वर स्टेटस पे गए थे। लेकिन मेरा तजुर्बा था, उसमें 8,000 चीनी सैनिक थे और तकरीबन 1,800 रूसी सैनिक थे। पर वो एक्सरसाइज का मुद्दा बहुत क्लियर था। फर्स्ट वाज काउंटर टेररिज्म, दूसरा था सेपरेटिज्म। और तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे थे। और सेपरेटिज्म, तो कहने का मतलब है ये सब देखते हुए उनका मुद्दा शुरू से यही था कि ये टेररिज्म नहीं होना चाहिए। तो आज जो प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में 7 बार आपने बताया कि ये टेररिज्म का वर्ड उठाया है। और जो ये पीस कीपिंग एक्सरसाइज, पीस मिशन एक्सरसाइज भी 2005 में इसी मुद्दे पे हुई थी। तो मेरे ख्याल ये आज ये एससीओ डिस्कशन में ये मुद्दा जरूर उठेगा कि पाकिस्तान को अब ये 3 देश शायद बोलेंगे कि ये टेररिज्म एक्टिविटी भारत के खिलाफ बंद करनी चाहिए, क्योंकि तब मैं बोलूंगा कि एससीओ का कुछ भारत को फायदा हुआ है। वो होता है या नहीं वो वक्त बताएगा। लेकिन भारत की इसमें बहुत फर्मनेस है। जो ये बॉर्डर मैनेजमेंट पे है, जैसे आपने बताया, अब बॉर्डर पे अगर चीजें ठीक है तो सब कुछ आगे चल सकता है। लेकिन बॉर्डर पे अगर कुछ ठीक नहीं है, तो जाहिर है कि फिर ट्रेड वगैरह सब कुछ इफेक्ट होगा। और ट्रेड में मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा श्वेता, जब मैं वहां पर ब्रिगेड कमांडर था नथुला में, मेरे को याद था जो दोनों तरफ से वो ट्रेड भी जो भी है, मैक्सिमम आइटम्स चाइना से आते थे। हमारे जो आइटम्स जाते थे, मैच स्टिक्स है या ऑयल है या अगरबत्ती, ऐसी चीजें जाती थी। मेरे ख्याल उधर भी अब ट्रेड में बराबरी होनी चाहिए। ये जो $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है,
भारत के लिए वो जी। शायद हमें धीरे-धीरे उसको भी ओवरकम करना चाहिए और ये स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है ये जो बॉर्डर ट्रेड में, श्वेता।